फ्रेंड, मैं आपका दोस्त अतुल। लास्ट वीडियो में जैसा हमने बात किया था गूगल शीट पे कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे शीट बनाते हैं और उसको यूज़ में कैसे लगते हैं। बेसिकली अब वो सारी कंपनियां ऑफलाइन से गूगल शीट में अब ज़्यादा करके यूज़ कर रही हैं, जो कि ऑनलाइन आप शेयर कर सकते हैं। कोई भी चीज़ किसी के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको सिंपल सी लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बता दूँ। उसके लिए आप जीमेल अकाउंट अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में यहाँ जाएंगे और उसके बाद गूगल ड्राइव पे क्लिक करेंगे। जैसे गूगल ड्राइव पे क्लिक करेंगे आपको एक प्लेटफॉर्म शो होगा, ऐसा गूगल ड्राइव पे इस टाइप का प्लेटफॉर्म शो होगा। और इस टाइप का प्लेटफॉर्म शो होगा, उसके लिए आप यहाँ पे चाह सकते हैं तो अपना नया एक गूगल शीट खुद का क्रिएट कर सकते हैं। गूगल शीट में जाके यहाँ पे फाइल अपलोड भी कर सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं, फोल्डर अपलोड भी कर सकते हैं। गूगल डॉक्स होते हैं यहाँ पे, गूगल स्लाइड, गूगल फॉर्म्स, मल्टीपल सारे ऑप्शन है यहाँ पे जो कि ऑनलाइन है, किसी के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग बात करने जा रहे हैं गूगल शीट के बारे में बात करने जा रहे हैं। गूगल शीट पे क्लिक करेंगे। गूगल शीट पे क्लिक करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस होगा, इस टाइप का इंटरफेस होगा। यहाँ पे आप इसमें नाम इसका चेंज कर सकते हैं, जो भी नाम अपना देना चाहते हैं। जैसे मैंने इस सीट का नाम दे दिया, चलिए अतुल, ठीक है। अतुल मैंने इस सीट का नाम दे दिया और ये सीट सेव हो गया अतुल के नाम से। मैं गूगल ड्राइव में जाके देखूंगा कि वो मेरा सीट सेव कहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे हम ड्राइव करेंगे और यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अतुल नाम का मैंने सीट, ये अतुल नाम का सीट मैंने सेव किया हुआ है। सीट को देखने के लिए एक मिनट, कहाँ चला गया। गूगल ड्राइव में जाएंगे, आप यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो अतुल, ठीक है। TCS मेल, एक बार इसको रीलोड करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि शो होने में थोड़ा सा टाइम ले लेता है, और ये ऑनलाइन है ना, तो लोडिंग होने, देखो आ गया ना अतुल। ओके, तो अतुल सेव हो गया। अब इसमें हम देखेंगे, अब इसमें इस पर क्लिक करके आप किसी को भी राइट भी देना चाह सकते हैं, किसी को शेयर आप करना चाहते हैं तो आप शेयर कर लेंगे। यहाँ पे उसका ईमेल आईडी अब जो भी है, यहाँ पे ईमेल आईडी उसका आप ऐड करेंगे। ईमेल आईडी ऐड करने के बाद में यहाँ सेंड करेंगे। सेंड बटन जैसे ही करेंगे, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। उनको आप क्या करना चाहते हैं, क्या राइट देना चाहते हैं, कमेंट कर सकते हैं, वो व्यू कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। जो चीज़ आप चाहें उनको राइट देना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो सिर्फ व्यू करें तो व्यू पे क्लिक करके सेंड कर दीजिएगा, वो सिर्फ व्यू करेंगे। ना तो वो डाउनलोड कर सकते हैं, ना तो उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, ना तो वो कुछ कॉपी पेस्ट उसमें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अब हम आगे बात करते हैं, आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज के टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है कि हम कुछ फॉर्मूला के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम आज इस पे कवर करने वाले हैं, ये आज हम बताते हैं क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज हम कॉनकनेक्ट देखेंगे कि क्या कैसे यूज करते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि स्टार्टिंग में बताया जाता है। हम आगे बहुत कुछ सीखने वाले हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो स्टार्टिंग में ही ज़रूरी होती है उसका। इस सीट का हम पहले नाम दे देते हैं। इस सीट का नेक्स्ट स्टेप देते हैं, ठीक है। ओके, तो बेसिक चीज़ें शुरू में हमें आना चाहिए, नहीं तो आगे हम आगे नेक्स्ट लेवल की बात अगर हम करेंगे तो फिर बेसिक चीज़ें हम आपको बताएंगे कि बेसिक चीज़ें कैसे होती है, फिर वो पीछे बैक आने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन हम पहले हम कवर कर लेंगे। तो पहले कवर करने के लिए हम बात करते हैं कॉनकनेक्ट का। कॉनकनेक्ट क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम कभी किसी डेटा में काम करते हैं, चलिए ठीक है, हम किसी डेटा में काम करते हैं। जैसे ये आपका हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, और मुझे यहाँ पे चाहिए इनकी वैल्यू चाहिए, कि मुझे इनकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए। मीन्स मुझे एक साथ ही नाम चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम, ये सारा मेरे एक साथ होना चाहिए। तो ये अलग अलग डेटा नेम के साथ में नहीं, बहुत सारे ऐसी चीज़ों के लिए यूज़ होता है कि हर जगह कॉनकनेक्ट यूज होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। तो कॉनकनेक्ट यूज करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वल टू।
इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे सिंपल में कॉनकनेट, ठीक है। कॉनकनेट हम टाइप किए। अब यहाँ पे कर रहा है, पहला कह रहा है कि कौन कौन से आपको स्ट्रिंग कर रहा है, कौन कौन से मीन्स, इसको हम हिंदी में बात करते हैं। जैसे कि किसको किसको आप मर्ज करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट नेम कॉमा मेरा मिडिल नेम हालांकि यहाँ पे ब्लैंक है, लेकिन ब्लैंक है तो ये जरूरी नहीं कि हर बार ब्लैंक ही होगा, किसी में लास्ट नेम होता है, किसी में मिडिल नेम होता है, किसी में हर जगह अलग अलग होता है। लेकिन इसकी हम लोग लेंगे, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मिडिल नेम कॉमा और लास्ट नेम पे हम कॉमा नहीं देंगे, क्लिक यहाँ इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद में कुछ मेरा ऐसा इंटरफेस आएगा इस टाइप का, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ गई, यहाँ पे मोहम्मद कलामुद्दीन जो लिखा हुआ है टोटल एक साथ मर्ज हो गया है। मतलब ये मोहम्मद कलामुद्दीन, बीच में स्पेस होना चाहिए ना, बीच में स्पेस होना चाहिए, नहीं तो ऐसे अगर हम इसको ड्रैग करते हैं, चलिए इसको मैं एक बार ड्रैग करके देखते हैं। ड्रैग जैसे मैंने किया तो ये सारा मेरा एक साथ में ही आ रहा है, एक साथ में ही आ रहा है। मतलब इसको स्पेस चाहिए, तो इसको हम एक बार स्पेस के साथ में करते हैं। ये हमने फॉर्मूला लगाया, ठीक है। अब इस फॉर्मूला पे जाके यहाँ पे आपने जो डॉट दिया हो, कॉमा दिया हुआ है ना, कॉमा की जगह पे डबल कोट आप देंगे, उसमें स्पेस करेंगे, फिर से एक डबल कोट देंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, ठीक है। और फिर से यहाँ जाके फिर से आप कोट देंगे, स्पेस देंगे, फिर से डबल कोट देंगे, कॉमा देंगे, आप इंटर कर देंगे। यहाँ पे आ गया मोहम्मद के बाद स्पेस आ गया, ठीक है। अब इसको अब आप ड्रैग कर सकते हैं। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो सारे नाम के साथ में आपका, जैसे कि एमडी दिया हुआ, एमडी और सद्दीक अख्तर जो भी है, यहाँ पे देखिए सब नाम में स्पेस आ गया, ठीक है। लास्ट नेम फर्स्ट नेम सब आ गया। अब ये आपका हो गया डेटा रेडी, डेटा रेडी हो गया आपका। तो सबसे पहले अगर हम इस डेटा को कहीं भी कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो वो फॉर्मूला लेगा। अगर यहाँ से डेटा अगर आप हटाते हो, ठीक है, यहाँ से डेटा हटाते हो, जैसे मान लीजिए ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, एक सीट क्रिएट किया और इस सीट पे यहाँ पे पेस्ट किया, ये आपका नहीं लेगा, ठीक है। ये आपका एरर आएगा, हमेशा एरर आएगा, क्योंकि उसमें आपने फॉर्मूला रन किया हुआ है। और कभी भी फॉर्मूला रन करने के बाद में अगर कहीं भी डेटा लेते हैं तो उसको पहले सेलेक्ट कीजिए, उसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद में उस पर राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करने के बाद में पेस्ट स्पेशल पे जाके उसकी सिर्फ वैल्यू पेस्ट कीजिएगा। जैसे आप वैल्यू पेस्ट करते हैं इसमें से फॉर्मूला हट जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला हट जाएगा तो इसको कॉपी करके अब जहाँ भी चाहते हैं, जिस जगह चाहते हैं उस जगह आप पेस्ट कर सकते हैं। वो सिर्फ आपका वैल्यू शो होगा, ना कि आपका फॉर्मूला शो होगा, सिर्फ वैल्यू शो होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉनकनेट। कॉनकनेट बहुत तरीके से आप यूज कर सकते हो, आप अपने डेटा के हिसाब से यूज कीजिए। ये नहीं कि जब मैंने नाम में कॉनकनेट यूज किया तो आप नाम में कॉनकनेट यूज करेंगे। आपको लगता है कि हमें और जगह डेटा में यूज करना चाहिए तो वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, कॉनकनेट हमने कवर कर लिया, ठीक है। कॉनकनेट जो है हमने कवर कर लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं समिफ का। समिफ होता क्या है बेसिकली, जैसे कि समिफ बहुत जगह यूज होता है समिफ, लेकिन हम अब बात करते हैं जैसे कि ये मेरा डेटा है, ये मेरा डेटा है और मैं डेटा के साथ में बताता हूँ कैसे यूज होते हैं समिफ के लिए। अब किसी ने मुझे कहा कि इसकी वैल्यू कर लेते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। और एक बार हम देखते हैं, जैसे बहुत जगह क्या किया कि होता है कि मुझे डॉब साबुन का मुझे बताओ कि टोटल सेल कितने हुए हैं अभी तक, मेरे डॉब साबुन की क्वांटिटी क्या है, मतलब कितने सेल हो चुके हैं। तो डॉब साबुन मतलब कितने सेल हो गए हैं मुझे ये जानना है। तो इसके लिए समिफ का फॉर्मूला ये होता है, लिखेंगे सम इफ, ठीक है, सम इफ एक मिनट, सम इफ
तो मुझे लग आप लोगों को तो सम आता ही होगा, सम ऐड होता है बेसिकली, कुछ भी नहीं होता है, सम ऐड करना होता है। मैं अभी एक बार छोटा सा उसमें भी कवर कर दूंगा। लिख रहा है रेंज। रेंज आपका डेटा कहाँ पे, ये डेटा मेरा हो गया स्टार्ट, ये मैंने डेटा को सिलेक्ट कर लिया, फिर कह रहा है कॉमा, उसके बाद कह रहा है कैटेगरी, यानी कि क्या कैटेगरी, हम मुझे डॉब की फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ डॉब पे क्लिक कर दूंगा। मुझे डॉब की चाहिए वैल्यू, और किसी की वैल्यू नहीं चाहिए। डॉब पे क्लिक कर दिया, उसके बाद पूछ रहा है सम रेंज, यानी प्रोडक्ट आपका कहाँ पे है, कितने क्वांटिटी है, ये रहा मेरा रेंज। अब इसको इंटर करेंगे तो यहाँ पे मेरा शो हो रहा है 524 डेटा जो है वो मेरा डॉव का 524 डेटा सेल हुआ है। ठीक है, 524 डेटा सेल हुआ। इसी तरह से आप अपने हिसाब से अपना डेटा कर सकते हैं कि कौन सा कितना क्या सेल हुआ है। 524 डॉब जो है मेरा सेल हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि सम इफ का हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आगे हम बात करते हैं, ज़्यादा हम इसमें टाइम आपका नहीं लेंगे, वीडियो लंबा होता जा रहा है। और डेटा वैलिडेशन की बात करते हैं। मुझे लग रहा है डेटा वैलिडेशन सबको आता होगा। डेटा वैलिडेशन बहुत अच्छी चीज़ है, हर जगह यूज होता है, और ख़ास करके आप आगे एडवांस में जब बनाओगे, गूगल शीट में जब ज़्यादा एडवांस करोगे तो उसमें भी आपको आएगा। चलिए डेटा वैलिडेशन में यहीं पे देख लेता हूँ। डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन बेशक होता क्या है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे दे दिया प्रोडक्ट, यहाँ पे मैंने आपको दे दिया एक डेटा वैलिडेशन। और डेटा वैलिडेशन के लिए यहाँ पे मैंने पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देता हूँ, प्रोडक्ट हो गया। और यहाँ पे मुझे चाहिए डेटा वैलिडेशन के लिए मुझे यहाँ पे यूज करना है डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन में बेसिकली क्या होता है कि आप एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन भी इसे बोलते हैं, डेटा वैलिडेशन में ड्रॉप डाउन होता है। यहाँ पे जाने के बाद में आप जाएंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं लिस्ट ऑफ रेंज, यानी कि क्या है लिस्ट ऑफ आइटम, यानी खुद से आप लिख सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ रेंज पे हम क्लिक करेंगे, और एक बार हम क्या करते हैं, इस पे ऐसे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे, यहाँ पे मेरा एक ऐसा फिल्टर टाइप का क्रिएट हो जाएगा। आप जो चाहते हैं आप यहाँ से आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ से जो चाहते हैं आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी को मैं एक बार मर्ज करके बताता हूँ। जैसे ये डेटा वैलिडेशन अपने डॉब का निकाला था, आप इस पर क्लिक करके आप यहाँ से इस रेंज को हटा के इस रेंज को आप सिलेक्ट करके इंटर कर देंगे। ठीक है, अब डॉब का आपने जो निकाला था, डॉब का मेरा 524 था, 524 था। अब मैं एक बार इसको चेंज करता हूँ, एप्पल का देखता हूँ 17 है, एप्पल का 17 है, बनाना का देखता हूँ 52 है, पेन का देखता हूँ 88 है, रीन का मैं देखता हूँ, रीन का मेरा है 57 है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से डेटा वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेशन क्या, अगर ड्रॉप डाउन आप क्रिएट करते हैं, अगर कहीं भी ड्रॉप डाउन आप लगाते हैं, उस हिसाब अपने हिसाब से उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, उसका अपने हिसाब से उसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम ड्रॉप डाउन में अपने डेटा को सेट कर सकते हैं। अब आगे हम कवर करेंगे। मेरा ड्रॉप डाउन ये हो गया, वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन हो गया। अब आगे हम बात करते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होती है। अगर आप गूगल शीट यूज़ कर रहे हो, कंडीशन फॉर्मेटिंग अगर नहीं आती है तो दिक्कत होता है। लेकिन कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या है, कोई ज़्यादा ये नहीं है, तोफ नहीं है, बस सिंपल सा है। किसी भी डेटा पे आप उसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, कुछ एडवांस में हो गया, कुछ अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग करते हैं। राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप जाइएगा कंडीशन फॉर्मेटिंग, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाइएगा। यहाँ पे इस डेटा को मैं चाहता हूँ कि इसमें कुमार जितने हैं, जहाँ जहाँ कुमार लिखा हुआ है, इस डेटा में जहाँ जहाँ कुमार लिखा हुआ है
कुमार मेरा हाईलाइटेड हो जाए। टेक्स्ट कंटेंट करेंगे, देखो इज एम्पैटी, अगर इस डेटा में कोई सेल ब्लैंक हो तो उसके साथ क्या कर सकते हैं आप, अगर इसमें कोई सेल ब्लैंक नहीं हो तो क्या कर सकते हैं, अगर टेक्स्ट कंटेंट्स हो तो आप क्या कर सकते हैं। तो मैं टेक्स्ट कंटेंट पे बात करता हूँ, आप अपने हिसाब से कोई भी डेटा जो है ना अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने टेक्स्ट कंटेंट लिखा है, मैं चाहता हूँ कि इस डेटा में जहाँ भी कुमार लिखा हो वो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट रेड हो जाए, ठीक है। जहाँ भी कुमार है बाय डिफ़ॉल्ट, अगर मैं चाहता हूँ पूरा ये तो पूरा वो सेल हो गया, मैं चाहता हूँ कि सेल मेरा ना हो, मेरा कुछ टेक्स्ट हो, ठीक है। सेल ना हो के मैं चाहता हूँ, सॉरी, मैं चाहता हूँ कि मेरा टेक्स्ट ये हो जाए, ठीक है। हम देखो जहाँ भी मेरा इस सेल में कुमार है वो मेरा ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया, ठीक है। अब इसी तरह आप अनदर भी आप ऐड कर सकते हो, अनदर ऐड करने के लिए सेम है, आप जो चाहिए वो यूज़ कर सकते हो। नंबर इक्वल टू, इज बिटवीन, इज नॉट, इज इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन, जो भी है, डेट इज, डेटा इज बिफोर, मतलब क्या होना चाहिए आपको, डेटा क्या लिखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से वो कंडीशन आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन फॉर्मेटिंग आती है, और फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से जो भी है, अब कंडीशन फॉर्मेटिंग में ये फार्मूला आप, सॉरी, ये इस हिसाब से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और भी फॉर्मेटिंग करें, बढ़िया से करें फॉर्मेटिंग, मेरा कलर हो लाल पीला हो, तो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से वो सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम बात करते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग हमने देखा। अब एक चीज़ और होती है, अगर आप कॉल सेंटर की जॉब कर रहे हैं तो कॉल सेंटर में क्या होते हैं, खाली नंबर पे काम करना होता है, नंबर जैसे हो गया ना, नंबर के हिसाब से ही काम करना होता है। तो नंबर पे मतलब उसके लिए कॉल सेंटर के जॉब के लिए उसके कुछ फार्मूला होते हैं, बहुत सारे फार्मूला होते हैं, किस हिसाब से, डेटा के हिसाब से हर जगह फार्मूला यूज होते हैं, लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा सा एक बताऊंगा, आगे मैं धीरे धीरे सब कवर करूंगा, ठीक है। आगे मैं धीरे धीरे, जैसे कि ये मेरा है, ये मेरा है, मैं इस पे काम करता हूँ। जैसे कि कुछ मुझे सीट मिले हुए हैं, जैसे कुछ मुझे डेटा मिले हुए हैं ऑफिस में, उन्होंने बताया कि इस डेटा को हमें यूज़ करना है, लेकिन इस डेटा में क्या होता है कि बहुत जगह मतलब स्पेस आ जाती है। जैसे ये देखिए, इसमें मान लीजिए मैंने बीच में स्पेस डाल दिया, बीच में मैंने स्पेस डाल दिया, किधर भी स्पेस डाल दिया, लेकिन आप स्पेस हटाएंगे कैसे, या स्पेस आप काउंट करेंगे कैसे। बेसिकली नंबर जो होते हैं वो 10 डिजिट के ही होते हैं, ठीक है। नंबर जो होते हैं 10 डिजिट के होते हैं इंडिया के अंदर। तो मोबाइल नंबर, अब मेरा को पता नहीं है, मेरे पास 5000 डेटा है, पता नहीं कैसे हमें वो करना है, 5000 डेटा है, ठीक है। 5000 डेटा में पहले हम तो बात करेंगे कि इसमें डेटा पहले है कितना, तो इसको मैं इसकी साइज निकालता हूँ। एक होता है लेन, ठीक है, LEN, लेन। अब इसका लेंथ मैं चेक करूँगा, इंटर करूँगा, तो इसमें शो हो रहा है 11 डिजिट का, मीन्स ये मेरा 11 डिजिट का है। अब इसमें ये 22 डिजिट, 12 डिजिट, 10 का तो सही है मेरा। अब ये सारे हैं, तो मीन्स इसमें स्पेस है, तो इस स्पेस को कवर कैसे करना है, इस स्पेस को हम रिमूव कैसे करेंगे, ये एक फंडा आ गया कि इस स्पेस को रिमूव कैसे करेंगे। अगर तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको, ये जो डेटा है, ये इसके कॉमा के बाद में जो डेटा है ये टेक्स्ट टू कॉलम करते हैं, लेकिन अभी हम टेक्स्ट टू कॉलम के लिए बाद में पढ़ेंगे। अभी नॉर्मल हम इसको कैसे हम करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम आगे वीडियो में करेंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। टेक्स्ट टू कॉलम कैसे करते हैं, इसको अलग कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे बात करेंगे, किस हिसाब से, ठीक है। अब हम इसको पहले देखते हैं लेन में, यानी कि मेरा जो डेटा है 11 नंबर, 12 डिजिट का है, 13 डिजिट का है,
तो 9 डिजिट का है, ये तो एक डिजिट कम है, मीन्स ये नंबर पीछे से मुझे गलत मिला है, इसकी वजह से ये एक डिजिट कम है। पहले हम इसके लाइन ये स्पेस रिमूव करते हैं। एक तो स्पेस रिमूव करने के लिए सबसे पहले हम लगाते हैं ट्रिम, ठीक है। ट्रिम अगर हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो ट्रिम में क्या होता है, सॉरी, ट्रिम जो फॉर्मूला है, ठीक है, टेक्स्ट इस पर क्लिक कर देंगे। अब इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि ट्रिम में ना फॉर्म स्पेस मतलब कुछ हद तक रिमूव होती है, ज़्यादा स्पेस रिमूव नहीं होता है, कुछ हद तक स्पेस रिमूव होती है। तो उसके लिए हर जगह हम क्या करते हैं, ट्रिम मतलब यूज नहीं करते हैं। तो ट्रिम से कुछ हद तक स्पेस रिमूव होती है, पूरा नहीं स्पेस रिमूव होता है कि हम चाहें कि पूरा स्पेस रिमूव, कुछ हद तक हो गया है। देख लो यहाँ पे मतलब स्पेस ज़्यादा था, तो इसमें देखो थोड़ा सा ये कम हो गया है, ठीक है, कुछ हद तक हुआ है। लेकिन ये देखो इसमें ज़्यादा स्पेस था, इसमें कुछ हद तक कम हो गया है। लेकिन ये ट्रिम से पूरा मेरा स्पेस कम नहीं होगा। मैं इसका लेंथ चेक करूँगा, तो लेंथ चेक करने के लिए इसका लेंथ एक बार मैं चेक करता हूँ। तो ये 11 पहले भी था, 11 अभी भी है, लेकिन कुछ नंबरों में कम हुए हैं। इसमें 12 थे जो कि 11 पे आ गए, एक एक स्पेस रिमूव हुआ है, तो ये मेरा कारगर नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं सब्स्टिट्यूट, ठीक है, सब्स्टिट्यूट लगा दिया मैंने। और हम इस पे डेटा पे क्लिक करेंगे और कॉमा देंगे, और मुझे फाइंड करना है कि मेरे डेटा में स्पेस कहाँ कहाँ है। इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए फिर से मैं लगाता हूँ, ठीक है। मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया, मैंने लिखा सब्स्टिट्यूट, ठीक है। फिर मैंने ये डेटा पे क्लिक किया, कॉमा, और डेटा पे क्लिक करने के बाद में कॉमा पूछ रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसमें से डबल कोट स्पेस, यानी मुझे स्पेस ढूंढना है, फिर डबल कोट कॉमा, ठीक है। और मुझे उस स्पेस को हटा के कोष्ठ बंद कर दिया मैंने, सॉरी, यहाँ पे कॉमा होगा, डॉट नहीं होगा, ठीक है। मुझे उसे स्पेस को हटा देना है। तो यहाँ आप देख लो, ये देखिए मैंने क्या किया, पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद स्पेस मैंने कोट के साथ में स्पेस ले लिया, और इसमें स्पेस को मैंने, ये लास्ट वाले में स्पेस को मैंने रिमूव कर दिया, यानी मुझे स्पेस नहीं चाहिए। फिर मैंने इंटर कर दिया। अब मेरा ये 10 डिजिट हो गया। अब इसको अब मैं जैसे ही ड्रैग करूँगा मेरा सारा 10 डिजिट हो जाएगा, ठीक है। सारा नंबर मेरा 10 डिजिट हो गया, सारा नंबर 10 डिजिट हो गया। ये आपका 9 डिजिट है, इसलिए क्योंकि ये आपका रॉन्ग पहले से आया था। इसको आप इसको अपने आगे रिपोर्ट कर सकते हैं कि कुछ डेटा जो है हमारे पास रॉन्ग है। उस डेटा क्या करना है, तो इस पे आप कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा देंगे कि ये नंबर अगर इससे कम हो, अगर 10 डिजिट से कम हो तो मेरा रेड हो जाए कंडीशन फॉर्मेटिंग के साथ। अगर अभी हमने बताया था आपको, अगर 10 डिजिट के ऊपर हो तो नॉर्मल रहे, ठीक है। तो बेसिकली इसे कलर अपना जो भी चाहते हैं वो कर दीजिए, रेड हो गया, आप आगे रिपोर्ट कर दीजिए। तो ये हो गया मेरा ये जो डेटा। अब इसको क्या कीजिए, कंट्रोल सी, बताया मैंने, राइट क्लिक करके पेस्ट वैल्यू कर देंगे। यहाँ से आपका बैकग्राउंड का जो भी फॉर्मूला था वो सारे रिमूव हो गए। अब इस डेटा को आप यूज में ला सकते हैं। तो आज का बेसिक की ये था। आगे वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, आगे हम बातें करेंगे वी लुकअप, काउंट इफ, प्राइवेट टेबल, इफ और स्पेस रिमूव, जो मैंने अभी आपको बता दिया, ये कवर हमने कर दिया। टेक्स्ट फार्मूला एक होता है, बहुत सारे डेटेड इफ होते हैं, लोअर होते हैं, शॉर्ट की होते हैं, इंडेक्स होते हैं, मिड होता है, वी लुकअप विद अ मैच, मल्टीपल फार्मूला है। तो आगे हम देखेंगे कि क्या क्या हम सीखना है, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो उसके लिए वीडियो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे आप नए हैं तो एक बार आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि उससे मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, कि आगे वाले जो भी वीडियो आएंगे, मैं आगे एक से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। बल्क SMS कैसे सेंड करेंगे एक्सेल से, बल्क मेल कैसे सेंड करेंगे एक्सेल से,
सारे चीज़ ऑटोमेट में बना दूंगा, ठीक है। आगे हम स्क्रिप्ट भी पढ़ेंगे, गूगल स्क्रिप्ट इसमें कैसे होता है, कोडिंग कैसे की जाती है, वो सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक का बटन दबाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। बेसिकली आप इससे आपको इम्प्रूव होगा, आप अपने काम कर रहे हैं या काम करना चाह रहे हैं तो एक आपका ये अलग स्किल हो गया। डेटा मैनेजमेंट जो भी है, डेटा मैनेजमेंट का आता है, MIS में भी ये काम है, मैनेजमेंट हो गया। ये जो ऑनलाइन आप कर रहे हैं वो ऑफलाइन में भी सेम काम कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन आप तो पता ही है ऑनलाइन कैसे अभी कर रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा है, आप नेक्स्ट स्टेप देखते जाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अलविदा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।